राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। मैं सविता राधा स्वामी आज के इस जीवन व जगत के हालातों पर प्रकाश डालते हुए सभी रूहों को चेताना चाहती हूँ कि सभी का दुख व जीवन चक्कर परम पुरुष पूर्ण धनी सत्य मालिक राधा स्वामी दयाल के दर्शन व उनके वचनों से मिट सकता है, अगर आप विश्वास करें तो। नहीं तो कहीं भी कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा जगत समय के साथ नाशवान है, पीढ़ी के अनुसार साख खत्म होती रहती है, हमें पता भी नहीं लगता। और कई कई अपवाद भी हैं, क्योंकि कुछ एक रूहें अपनी मेहनत व करनी से भजन ध्यान का समय लगाकर कुछ वसीला हासिल कर जाती हैं। उनको आभास हो जाता है, मगर वो भी समय के परिवर्तन चक्कर की वजह से होश हवास खो बैठती हैं और बुढ़ापा आने पर तो सभी समझ विवेक छोड़ देती हैं, क्योंकि जीवन जीना आसान नहीं है। इसमें हमारे भाई बंधु रिश्तेदार नातेदार अड़ोस पड़ोस कुछ समय के साथ व कुछ समय से पहले मौत की गोद में चले जाते हैं। ये सब कर्म का सिला है। ऐसे हादसे भी इंसान कहो रूह कहो सबकी हालात को बदल डालते हैं। कुछ एक तो ऐसी अवस्थाओं में संतुलन खो बैठते हैं और आजीवन पागल या बीमारी की अवस्था में चले जाते हैं। तो हालात इंसानों को रूहों को कमजोर बना डालते हैं। इन सब अवस्थाओं व बीमारियों से बचने के लिए हमें संत सतगुरु या वक्त गुरु की सानिध्यता करनी चाहिए, उनके वचन सुनने चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। वक्त गुरु वक्त का हाकिम होता है, उसके कहे अनुसार जीवन जिए, जीवन में संतोष शांति आएगी। इसके विपरीत हम जो कर्म कांड करते हैं, कर्म कांड में व्रत रोजा तीर्थ व उपासना आदि शामिल हैं। इनमें हम काफी दूर दूर चलकर जाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती घी दीपक व अन्य सामग्री प्रयोग करते हैं। ये सब कर्म कांड में शामिल है। लेकिन ये सामान भी कुछ पद ओहदे वाले जुटा पाते हैं, गरीब मजदूर इन सब से वंचित रहता है। अगर जुटाने का प्रयास करता है तो उसका बजट डगमगा जाता है, उसको काम कर छोड़ना पड़ता है या फिर उसको उधार करना पड़ता है। ये सब कर्म कांड करने के लिए इससे भी काफी हालात बिगड़ जाते हैं। और फिर ये भी पक्का नहीं है कि परमपिता परमात्मा ने उसकी इस भक्ति को या इस कर्म कांड को कबूल किया है या नहीं किया। वैसे इंसान अपने आप में कुछ खुशहाली महसूस करता है, पर परमात्मा की रजा क्या है ये इसकी चिंतन से परे है। हम ये सब कुछ करने के बाद भी कुछ समय बाद फिर उसी बिगड़ी हालात में नजर आते हैं, तो क्या हमारी भक्ति पूर्ण हो गई? कभी नहीं। मुझे अपने ही जीवन में घटित एक घटना याद आ गई। मैं भिवानी पढ़ती थी, उन दिनों में एक लड़की मेरे साथ पढ़ती थी। हम जैन चौक में रहते थे। भिवानी में गोस्वामी चंद्रगिरी कन्या उच्च विद्यालय था, उसमें हम पढ़ते थे। तो वो पूरा का पूरा पंजाबियों का मोहल्ला था और वो लड़की भी पंजाबियों की थी। तो हम साथ रहते थे। अब उनके कुछ रिवाज हमसे अलग हैं, हमारे कुछ अलग हैं, तो हम मिलते थे, सब बातें करते थे। लेकिन जो ही मेरी वहां की पढ़ाई पूरी हुई, मैं अपने गांव आ गई। गांव आके फिर मैं आगे की पढ़ाई में लग गई और हम एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद हमारा कभी मिलन नहीं हुआ। फिर एक दिन मैं सत्संग में जा रही थी, मेरे साथ 2-4 और भी थी। हम ट्रेन से जा रहे थे, तो वो भी उसी कोच में बैठी थी, हम भी उसी कोच में बैठे थे। तो बात करते करते उसका मेरी तरफ ध्यान आ गया और मेरा भी ध्यान उस पर गया। मैं सत्संग के बारे में बातें कर रही थी, तो उसने मुझसे ये कहा कि भगवान कहाँ है? मैंने कहा भगवान दिलों में है। बोली कि वो कहने लगी कि वो कोसली में उसकी शादी हुई थी, कोसली के बारे में बता रही थी कि मैं एक दिन मंदिर में पूजा करने गई हुई थी
और मुझे मंदिर में ही खबर मिली कि मेरे घरवाले का एक्सीडेंट हो गया है और वो वहीं स्टेशन पर ही अपने प्राण छोड़ गया है। तो मैं उसकी बातें सुनकर बड़ी दुखी हुई। मैंने उसका चेहरा देखा, जो गुजरी उस समय उसका अंदाजा तो कोई महरमी हो वही लगा सकता है कि बचपन में क्या कैसे रहती थी, क्या क्या बातें करती थी, कैसे खेलते थे, एक दूसरे की कभी बातें भी नहीं मानते थे। और आज जब वो देखी तो ऐसे हालात में, तो मैंने उससे ये कहा कि बहन, हादसे जीवन में होते रहते हैं, मंदिर में जाते हैं उनके भी होते हैं, और सत्संग में जाकर जो सत्संग को सच्चे दिल से नहीं मानते हैं उनके साथ भी होते रहते हैं। हादसे होना जीवन का चक्कर है, और इस जीवन चक्कर में जिसका जितना समय है उसको उसके अनुसार जाना पड़ता है। लेकिन जो जीव सत्संग में चले जाते हैं वो इन सब बातों से वाकिफ हो जाते हैं, क्योंकि सत्संग में हर रोज रूह के जीवन की और जीवन की सब अवस्थाओं पर प्रकाश डाला जाता है। हर रोज दर्शाया जाता है, बताया जाता है। तो ऐसा बार बार सुनने से दिल में परिपक्वता आ जाती है। तो मैंने कहा कि सत्संग अलग चीज है और हम जो मंदिर मस्जिद में मूर्ति पूजा करते हैं वो अलग चीज है। क्योंकि सत्संग में हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, और उस ध्यान में हमारी जो पुकार है, हमारा जो मालिक है, परमात्मा है, सतगुरु है, उसको सुनाई देती है। और ये जो हम मंदिर में जो पूजा करते हैं, इन सब चीजों में हमारा ध्यान इन सब चीजों को करने में लगा रहता है। तो ये वसीला हमारा परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है। हाँ, दिल में एक हमें थोड़े समय के लिए संतुष्टि होती है कि हम मंदिर गए थे, रास्ते में कोई मिल जाता है, उनसे मिलके भी खुशी होती है। तो इस प्रकार की बातें कुछ समय के लिए हो जाती हैं, मगर जो कर्म का लेख है वो हमारे मंदिर मस्जिद या दूसरे और जो तीर्थ स्थल बने हैं उनमें जाने से नहीं मिटता है। कर्म का लेखा मेहनत की कमाई खाने से अच्छी करनी में हर प्रकार का व्यवहार है, हर प्रकार का समाज में रहने का तौर तरीका है, सब कुछ जो नैतिकता में आता है सब कुछ शामिल है। तो सत्संग बहुत ही ऊंची चीज है। फिर मैंने उसको सत्संग के बारे में बताया कि मरना तो सभी को है, जो सत्संग में जाते हैं उनको भी, और जो दुनिया में रह रहे हैं या और दूसरे तीर्थों पर मंदिर मस्जिदों में जो जाते हैं, मौत तो सभी को आनी है। लेकिन एक मौत तो समझ बुद्धि के अनुसार आगे का कर्म करके आती है, और एक धरा पर ऐसे ही घूमने फिरने से आती है। दोनों में अंतर हो जाता है। तो हमें हर हालात में जैसा भी समय बीतता है अपने दिल आत्मा में मालिक का ध्यान सुमरन करना चाहिए। और जब हम सच्चे दिल से मालिक को पुकार करते हैं तो मालिक हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। तो सबसे जो आसान भक्ति का तरीका है ये गुरु की पूजा का बताया गया है। क्योंकि गुरु को जब माध्यम मानते हैं तो गुरु हमारा माध्यम बन जाता है। गुरु को माध्यम मानकर हम पूजा करते हैं तो हमें परमात्मा गुरु के रूप में ही दिखाई देने लगता है, और हमारा जो जन्म मरण का चक्कर है वो सच्चे दिल से बंदगी से मेहनत करने से छूट जाता है। तो ये जो गुरु की पूजा है ये सच्ची पूजा है। मुझे 2-4 माजी थी, मैं उनसे मिलती हूँ, उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हारा गुरु या तुम तो गुरु की पूजा करने की कहते हो। मैंने कहा कि हम गुरु की पूजा करते हैं और हम कहते भी हैं, क्योंकि हम गुरु की पूजा जैसे आप लोग मंदिर मस्जिदों में फूल चढ़ाकर ये सुगंधित पदार्थ या और दूसरी सामग्री चढ़ाकर करते हो, हम गुरु की पूजा ऐसे नहीं करते। हमारी पूजा का तरीका अलग है। हम गुरु की पूजा, गुरु की सेवा को मानते हैं, और उस पूजा में हम गुरु जो नेम नियम देता है उन पर चलना, और जो भी कुछ जीवन जीने के तरीके बताए जाते हैं वो करना ही
हम गुरु की पूजा मानते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो कहते हैं वो आप सही कहते हैं, क्योंकि आपका जीवन की जो पहुंच है, आपकी जो आध्यात्मिक कमाई है वो यहीं तक की है, आपके दिमाग में इतना ही समझ आया है। तो गुरु ही इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। ये जो कुछ बताया जा रहा है ये जीवन का सत्य है। मानते हैं तो हमारा हित होगा, नहीं मानते तो भटकने के सिवा हमारे पास कुछ रहता भी नहीं है। कभी भी हमें किसी भी मान बढ़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। हम जो मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा करते हैं उस पूजा में कई प्रकार की बातें निहित हैं। जैसे कोई इंसान पूजा जो करते हैं वो दिखावे के लिए करते हैं। कईयों को इस प्रकार का अहंकार हो जाता है कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ। कोई मान बढ़ाई के लिए करते हैं कि हम तो भक्त हैं। कभी कुछ इंसान धर्म पुण्य पाने के लिए भी अपना समय लगाते हैं, और कुछ जो अपने घर से थोड़े से खाली होते हैं तो वो अपना समय बिताने के लिए भी मंदिर मस्जिदों में चले जाते हैं कि चलो समय पास हो जाएगा। और कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी मंदिर मस्जिदों में जाते हैं। तो ज्ञान प्राप्त होना एक अलग बात है और परमात्मा के चरणों में समाना अलग बात है। ज्ञान से तो हम विद्वान बन जाते हैं और तर्क वितर्क में फंस जाते हैं, लेकिन हम जो सच्ची सेवा और सच्चे दिल से भजन सुमरन करते हैं उससे हम गुरु कहो या परमात्मा कहो उनके चरणों में पहुंच जाते हैं। और जब उनके चरणों में पहुंच जाते हैं तो हमारी दुख सुख चिंता और हम जीवन के प्रति जागरूक हो जाते हैं। तो परमात्मा की सेवा का प्रायोजन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम जो परमात्मा की भक्ति करते हैं और उसके पीछे हमारा कोई प्रायोजन है तो हमारी भक्ति कोरी रह जाती है, परमात्मा तक उसका कुछ भी नहीं पहुंचता। और इसी को हम कर्मकांड कहते हैं और यही कर्मकांड करते जीवन बीत जाता है। ना परमात्मा उनका होता है और ना वो परमात्मा के होते हैं। इसके विपरीत जब हम गुरु को अपना आदर्श मान लेते हैं, उसको माध्यम बनाकर पूजते हैं, तो हम आत्मा की रूह की सेवा करते हैं और आत्मा में परमात्मा का वास होता है और वो आत्मा हमारी परमात्मा बनकर मदद करती है। ये परमात्मा से मिलने का मार्ग है, मगर गुरु भी सर्वगुणों से संपन्न व भरपूर होना चाहिए, जिनका पूरा जीवन मालिक की भजन व वंदना में व स्वाध्याय में बीता हो। वही गुरु हमारा आत्मिक उन्नति का काम करा सकता है, नहीं तो नहीं। अब जिक्र हमारे पूर्वजों की मूर्तियों पर आता है। जिन स्थानों पर हमारे अवतार शक्ति रूप में आए वो स्थान तो वैसे भी मान्य हो जाते हैं। हमें उनका मान करना चाहिए। हमें समय अनुसार भ्रमण भी कर लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक ही स्थान पर रहना बंधन सा बन जाता है, बंधन महसूस होने लगता है। घूमना फिरना चाहिए यथा फुर्सत, लेकिन रूढ़ियों में नहीं पड़ना चाहिए। जीवन तो साइंस का जी रहे हैं और परमात्मा के बारे में भाई पुराने रूढ़िवादी विचार, पुराने विचार, क्यों आज का नवीन जीवन तरीका नहीं अपनाते? आज का जो नवीन जीवन तरीका है उसको क्यों नहीं मानते? गुरु पूजा से आसान तो कोई तरीका नहीं है। गुरु की पूजा थाली लेकर आरता उतारना नहीं है। गुरु जो नियम देता है उनकी पालना करना ही गुरु की पूजा वैसे सेवा है। किसी भी स्थान पर रहते हैं, अपने गुरु को, अपने प्रभु को अपने अंतर में समझकर पूजे व ध्यान करें। ये भगवत भक्ति का सबसे आसान व सरल तरीका है। बाकी सब पाखंड में फंसाने वाले हैं। कुछ लोग अवतारों की, पीर पैगंबरों की मूर्तियां लगाकर पूजते हैं। क्या कहूँ, बेचारे अनजान हैं, मालिक की पूजा अर्चना के तरीके से अनजान हैं। जब ये अवतार पीर पैगंबर जिंदा थे, इनमें शक्ति थी। जब शक्ति उनके शरीर से चली गई तो उनकी अग्नि के सपुर्द कर दिया गया। जो उनकी असली मूर्त थी वो अग्नि के सपुर्द कर गई। अब मिट्टी की जो मूर्त बनाते हैं वो हमें क्या फायदा देगी? तो
उनका भी जो जिंदा मूर्त थी, जिंदा स्वरूप था, उसी से हमारा काम बना था और बन सकता है। उसी तो आज जो जिंदा मूर्त है गुरु रूप में, उसको हमें गढ़ने की, बनाने की जरूरत नहीं है। और जब उन मूर्तों को खुदा ने ही वक्त के अनुसार मिटा दिया है, उनकी शक्ति ले ली है, तो हम जिद्दी कर करके क्यों ये मूर्त बना बना कर लगाते हैं? अगर वो मूर्त पीर पैगंबरों की, देवताओं की थी, तो जब वो देह रूप में थी, जो उनके गुण थे वो दोहराओ, उनके गुण अपनाओ। मगर दर्शन व स्वरूप जिंदा गुरु का ही लाभ देता है। जिंदा गुरु का मूर्त लगाने से उसकी शक्ति हम तक आती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। और जिंदा गुरु, सतगुरु खोज कर दर्शन करके देखिए क्या क्या करामत होती है। जुबान बंद हो जाएगी, सिर हिलाते रह जाओगे। ऐसी अगर कोई भक्ति वंदना करता है तो भगत है, और उसका धरा पर आने का लक्ष्य भी पूरा हो जाता है। अन्यथा इस संसार में सब झक्खड़ झक है। हम किसी को मना ही नहीं करते, मगर हम जो मालिक की रजा हुक्म है, संदेश है और उसका सच्चा मार्ग है, वो बता रहे हैं। हम किसी को गुमराह नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम आप सभी तक सच्चे मालिक का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि ये देश, ये सृष्टि सब मालिक की है। हुक्म की पालना नहीं की तो दंड मिलेगा। तो हम अपना काम करते हैं, आप भी चेत जाइएगा, नहीं तो जब सामना होगा तब देख लेना। सविता मोजाधीन, राधा स्वामी।